हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल PMW ट्रिक्स। आप सभी के लिए रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आज आए हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और इसे हल करने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, कौन सा भिन्न जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात है जो 3/11 और 5/9 के साथ अनुपात है। तो ये तो प्रोपोर्शनल के जैसे हम बताए थे, जो A अनुपात B समानुपात C अनुपात D, इसे ही क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल। जो A और B के साथ अनुपात है वही C और D के साथ अनुपात है। तो जस्ट यहाँ वही चीज यहाँ लागू होगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं x का अनुपात 1/27 के साथ वही है जो 3/11 का अनुपात 5/9 के साथ है। तो इसे कैसे हल करेंगे, इस तरह का सवाल में बोले तो यहाँ समानुपात डबल रेशियो लगेगा। तो इसे कैसे हल करेंगे, बाहर का बोले तो बाहर का मल्टीपल, बाहर का बाहर से मल्टीपल करेंगे और अंदर का अंदर से मल्टीपल करेंगे। तो चलिए करते हैं, x इंटू क्या हो जाएगा 5/9 इक्वल टू 1/27 इंटू 3/11। तो यहाँ 3 से ये 9 बार में कट जाएगा और ये 9 से 9 नीचे का नीचे हम कटा सकते हैं इक्वल रहने से। तो अब क्या निकल करके आया, x बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, अब नहीं कट रहा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5x गुना 11। तो यहाँ पर क्या देगा, ये 5 को ही सिर्फ यहाँ भेज दें तो ऊपर ये 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1 और नीचे ये 11×5=55। तो आंसर क्या आया, x का मान क्या आया 1/55। मतलब एक भिन्न कौन सा भिन्न है 1/55, मतलब 1/55 भिन्न है जो 1/27 के साथ वही अनुपात है जो 3/11 और 5/9 के साथ है। तो आंसर क्या होगा फाइनली 1/55। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में 299 रुपया को हमें बांटना है किस अनुपात में, तो 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 के अनुपात में। तो यहाँ ये क्या है, फ्रैक्शन में अनुपात दिया है। इसको जब सिंपल करेंगे तो नीचे वाला का क्या बोले थे एलसीएम लेने। तो 2, 3, 4 का जब हम एलसीएम लेते हैं तो क्या देगा 12। एलसीएम क्या निकल के आएगा 12 आएगा। और इसे जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसे जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 से ये 6 बार में कटेगा, ये 3 से ये 4 बार में कटेगा और ये 4 से ये 3 बार में कटेगा। तो यहाँ क्या निकल के आया 6 अनुपात ये 4 दूना 8 अनुपात ये 3 तिया 9। अब बोल रहा है किस अनुपात में बांटेंगे, 299 को इतना के अनुपात में बांटिए। तो अब यहाँ चले बांटते हैं। तो A को क्या मिलेगा, अगर ये A, B और C 3 भाग है तो A को क्या मिलेगा, तो A को क्या मिलेगा, तो यहाँ टोटल रेशियो का अनुपात, टोटल रेशियो का योग कर लेते हैं। तो 9, 8, 17 और 6 कितना हो जाएगा, 17 और 6 23 हो जाएगा। ठीक है। तो अब यहाँ अगर A का भाग हमको निकालना है, A का भाग निकालना है, तो A का भाग निकालने के लिए A का रेशियो बटे टोटल कितना, टोटल कितना आया था, टोटल आया था 23 बटे क्या हो जाएगा टोटल 23 इंटू अमाउंट कितना है 299। तो चलिए इसे कटाएंगे तो 23 से ये कटेगा, 23 1 का 23 और फिर यहाँ से 6 गया तो 23 तिया 69, 23 तिया 23 1 का 23, यहाँ 23 दूना कितना हो जाएगा 23 दूना, यहाँ क्या आया 13 आया, यहाँ क्या आया 13। तो अब ये क्या हो जाएगा, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो A को कितना मिलेगा 13 6 78। इसी तरह से B का अगर निकालेंगे B को कितना प्राप्त होगा, तो B के लिए रेशियो कितना है 8 है। तो क्या हो जाएगा B के लिए क्या हो जाएगा, तो B को 8 बटे टोटल रेशियो का योग 23 इंटू 299। तो इसे 23 से जब डिवाइड करेंगे तो ये 13 बार में जाएगा। तो 13 8 104, 13 इंटू 8 करेंगे तो कितना देगा 104। तो B को कितना मिलेगा 104 रुपया मिलेगा, A को 78 रुपया मिला। ठीक है। इसी तरह से अगर C का निकालेंगे
तो सी का निकालने के लिए सी का रेशियो कितना है, तो सी का रेशियो है 9। तो क्या करेंगे 9, क्या करेंगे यहाँ देख लेते हैं सी का निकालने के लिए। तो 9 बटे टोटल रेशियो कितना, टोटल रेशियो का योग 23 गुना टोटल अमाउंट 299, ये कितना बार में कटेगा 13 बार में। तो सी का भाग सी के हिस्सा में कितना रुपया आएगा 13, 13 नमो 17 से 100 कितना आएगा 117 रुपया आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 117 रुपया। ठीक है, तो यहाँ पर ए को कितना प्राप्त हुआ 78 रुपया, बी को कितना प्राप्त होगा 104 रुपया और सी को कितना प्राप्त होगा तो 117 रुपया। और यहाँ हम फ्रैक्शन में अनुपात था, जिसको सिंपल करने के लिए नीचे वाले नंबर का एलसीएम किए और एलसीएम को प्रत्येक को मल्टीप्लाई करके कटा लेंगे तो इसे सिंपल अनुपात में ले आए और फिर इसको यहाँ अलग अलग राशि बांट दिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, 1040 रुपया को एबीसी में इस प्रकार विभक्त कीजिए कि 2A = 3B = 4C। तो 2A = 3B = 4C जब इक्वल में रहे और इसे जब हमें अनुपात में लाना है तो कैसे लाएंगे A B C। तो क्या बोले थे A वाले को ढकेंगे, A का निकालने के लिए A को ढकेंगे तो B और C हमें दिखाई दे रहा है। जब A को ढक दिए तो BC दिखाई दे रहा है, BC को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देगा 4 तिया 12। इसी तरह B का निकालने के लिए B वाले को ढकेंगे इस बार और A और C को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या देगा 4 दूना 8। फिर C निकालने के लिए C वाले को क्या करेंगे ढकेंगे तो इस बार A B को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देगा 3 दूना 6। अब इसे कटा लेंगे तो ये क्या 2 से 2 6 12, 2 चौक 8, 2 तिया 6। ठीक है, अब यहाँ ABC के रूप में विभक्त कर रहे हैं तो टोटल हम रेशियो का अगर योग निकाल लें तो 6 4 10, 10 3 कितना आ गया 13। तो अब यहाँ A को कितना प्राप्त होगा, A को कितना प्राप्त होगा तो A का रेशियो है 6, तो 6 बटे कितना होगा 13 इंटू टोटल अमाउंट 1040। अब 13 से इसे कटाएंगे तो 13 8 104 और 0 उतर जाएगा तो 8 6 48, 480 रुपया किसको मिला A को मिला। इसी तरह से B को कितना मिलेगा तो B के लिए रेशियो कितना है, B के लिए रेशियो है 4 और टोटल रेशियो का योग कितना है 13। तो क्या कर लेंगे 4/13 इंटू टोटल अमाउंट 1040। तो यहाँ भी इसको कटाएंगे तो ये कितना बार में कटेगा 80 बार में, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो B को टोटल अमाउंट कितना मिलेगा 0 8 चौक 32, 320 रुपया। ठीक है, इसी तरह से C को कितना प्राप्त होगा तो C के लिए रेशियो कितना है तो C के लिए रेशियो है 3 और टोटल रेशियो का योग है 13। तो क्या करेंगे 3/13। C के लिए क्या करेंगे C के लिए 3/13 इंटू टोटल अमाउंट 1040। इसको जब कटाते हैं तो ये 80 बार में कटेगा और ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 0 8 तिया 24, 240 रुपया। तो इस तरह से A को कितना प्राप्त हुआ, A को प्राप्त हुआ 480 रुपया। B को कितना प्राप्त हुआ, B को प्राप्त हुआ 320 रुपया और C को कितना प्राप्त हुआ 240 रुपया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ P और Q का अनुपात दिया है। ठीक है, और आगे Q और R का अनुपात दिया है तो हम क्या कर लेंगे PQR कर लेते हैं। ठीक है, अब P और Q का अनुपात कितना दिया है तो 3:4 दिया है और Q और R का अनुपात कितना दिया है तो 8:9 दिया है। अब क्या करेंगे 8:9 दिया है तो यहाँ पर हम यहाँ इस चीज़ को नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ डायरेक्ट लिखे P और Q का अनुपात कितना है 3 और 4 है। तो हम यहाँ 3 और 4 को P के लिए 3 और Q के लिए 4, उसी तरह Q और R का अनुपात है 8:9। तो इस तरह लिखे। अब ये खाली जगह पर बगल वाला शिफ्ट होता है जो पहले भी क्वेश्चन में बताएं तो यहाँ 4 हो जाएगा और यहाँ बगल में क्या है 8 है तो यहाँ 8 हो जाएगा। अब ऊपर
नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 तिया 24 देगा, ये 8 चौक 32 देगा और ये 9 चौक 36 देगा। तो इस तरह से जब इसे कटाएंगे तो ये 4 से कटेगा, 4 छक 24, 4 अट्ठे 32, 4 नमा 36। तो यहाँ पर R और Q का अनुपात निकालना है। तो R के लिए कितना आया है 9 और Q के लिए कितना आया है 8। तो सबसे पहले R अनुपात Q करना है। तो R के लिए 9 अनुपात Q के लिए कितना 8 लेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा 9 अनुपात 8। चलिए आज का सेशन यही समाप्त करते हैं, और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।